What if most of your life is being controlled by a part of your mind that is unknown to you? A part that is silently storing your thoughts, beliefs, fears, repetitive habits, everything that is driving your 90% of your life. Let us talk about our subconscious mind. बहुत कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा होता है जो हम कॉन्शियसली सोचते भी नहीं है और शायद करना भी नहीं चाहते, परंतु हम कहते हैं कि यार आदत बन गई है, हो जाता है। जैसे हम कुछ बोलना नहीं चाहते, परंतु बैक ऑफ द माइंड उस चीज को बार बार दोहराते रहते हैं, तो कभी ना कभी वो जुबान पर आ जाता है। जैसे हम कई बार कहते नहीं कि गुस्से में कोई इंसान बोल देता है तो वो बाद में भले ही बोलता रहे कि यार गुस्से में निकल गया, मेरा वो मतलब नहीं था, तो बुरा मत मान, परंतु ऐसा नहीं है। जो भी इंसान गुस्से में, नशे की हालत में, जब उसके अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है और वो कोई चीज बोल रहा है, इट मीन्स वो थॉट डीप इनसाइड उसके मन के अंदर स्टोर था। बस जब उसका वहां से ध्यान हटा या उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, वो चीज बाहर आ गई। इससे बेहतर ये नहीं है कि वो चीज बाहर आए, उससे पहले ही जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे फियर्स हैं, हम उसे अंदर ही अंदर ट्रांसफॉर्म कर लें। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है, और अगर हम इस 90% पर फोकस कर लें तो किस तरह से हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसमें एक वर्ड लिखा है इंट्यूशन, यानी कि आने वाली चीजों की भावना पहले से ही हो जाना। जैसे कई बार हम कहते नहीं कि यार आज ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, और कई बार ये हमारी थिंकिंग सही भी निकलती है, चाहे वो अच्छे के लिए हो चाहे वो बुरे के लिए हो। कई बार हमें गुड इंट्यूशन भी आते हैं, कई बार हमें बैड इंट्यूशन भी आते हैं, तो बहुत टाइम्स ये सही निकलता है। तो वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बताने की कोशिश करता है, परंतु हम ही एक ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जिसके कारण हम अपने ही छुपे इस खजाने को, इस गोल्डन ट्रेजर को हम पहचान नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि जब हम अपनी बाहर की आंखों को बंद करते हैं थोड़ी देर और अपने भीतर उतरते हैं, तो हमारी मेंटल आईज यानी कि मानसिक आंखों के थ्रू हम अपने आप को अवेयरनेस के साथ हम अपने आप को समझ पाते हैं, हम अपने आप को जान पाते हैं। जब हम अपने बिलीव्स को, अपने फियर्स को, अपने थॉट्स को, अपने एक सिस्टम को जो हमने अंदर से पकड़ रखा है, उसको जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, उसको तोड़कर नए स्टार्टिंग नहीं देंगे उसको, तब तक हमारी लाइफ वही रुकी रहेगी जो आज हम हैं। अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, कुछ बड़ा करना है अपनी जिंदगी में, तो बहुत जरूरी है कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे फियर्स पड़े हैं, जो हमारे ट्रॉमास हैं, जो अननोन है अभी तक, उसको ट्रिगर करके उसके पास बैठकर, उसके साथ बैठकर हम उसे चेंज कर सकें। तभी कहा जाता ना कि दुनिया को चेंज करने से पहले, दुनिया को ट्रांसफॉर्म करने से पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो जो वर्क हमें अपने ऊपर करना पड़ता है वो मेनली इसी सबकॉन्शियस माइंड पर करना है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड इज द हिडन पावर विद इन यू, जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक खजाने की खदान की तरह है हमारे भीतर। तो जिसने इस खजाने की खदान को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, वो किसी भी बीमारी से, किसी भी अपने डर से जीत सकता है, क्योंकि ये डर ही है, ये हमारे पुराने बिलीव्स ही हैं
जो हमें पिछला छोड़कर आगे बढ़ने नहीं देते। ये एक ऐसा सिस्टम हमारे भीतर घुसा हुआ है कि हम सुनकर समझकर नया सीखकर भी कहते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वही सही है। ऑल्दो कई बार जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम कर रहे होते हैं वो सही भी होता है, परंतु हमें 100% श्योर होना पड़ेगा कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो किस इंटेंशन के साथ या किस लिए कर रहे हैं। जैसे कि फोन उठाना एक ऐसी आदत हमारी बन चुकी है कि अगर नोटिफिकेशन भी ना आए, फोन पर कोई मैसेज भी ना आया हो, तो भी हमारा हाथ बार बार फोन पर जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये हैबिट भी सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ के रखी है। जैसे हम बहुत बार कोशिश करते हैं ना कि सुबह जल्दी उठ सके, कुछ नया ला सके, कल से हम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत प्रोमिनेंट थॉट है हमारा, परंतु कभी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक साइकिल पहले से ही डला हुआ है। उसको खत्म करने के लिए, उस लूप को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसे कुछ नया काम दें। हम उसको उस फोकस पे लेकर आए कि अब ये नहीं करके तुझे ये करना है, चाहे फिर वो मेडिटेशंस के थ्रू हो, रिपीटिव हैबिट्स के थ्रू। क्योंकि अगर हैबिट, कोई गलत आदत हमें पड़ गई है, बार बार उसकी रिपीटेशन करने से, उसी तरह से हम अच्छी आदत को भी डाल सकते हैं बार बार रिपीटेशन करने से। जैसे एक बार जल्दी उठने की किसी को आदत लग जाए ना, तो वो चाहे बूढ़ा भी हो जाए, वो जल्दी उठना नहीं छोड़ता। उसकी नींद ऑटोमेटिकली 4 से 5 के बीच में खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उसे उसकी आदत पड़ गई है। जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि जैसे सिगरेट पीना, ड्रिंकिंग करना या कुछ भी ऐसा जो हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है, हम उन आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। पता है क्यों? इसी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। और जिसने इस चीज को समझ लिया कि मैं अपने मन को चेंज कर सकता हूं, मैं अपने मन को ट्रेन कर सकता हूं, वो अपने मन को ट्रेन करना स्टार्ट कर देगा आज से ही, और चेंज उसे खुद दिख जाएगा। बस जरूरत है हल्का सा, थोड़ा सा फोकस के साथ काम करने की और इस चीज की हैबिट बनाने की कि अब मुझे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है कुछ बेहतर करने के लिए। मुझे अपने पुराने बिलीफ्स को छोड़कर नई बिलीफ्स की तरफ जाना है, नई थिंकिंग की तरफ जाना है। नेगेटिव थिंकिंग को छोड़कर पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाना है। अंडर कॉन्फिडेंस से हमें कॉन्फिडेंस तक जाना है। और ये सब कुछ बहुत आसानी से हो सकता है जब हम इस चीज को समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे होती है। जैसे इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं: रेपिटेशन, एनवायरमेंट, इमोशंस एंड चाइल्डहुड पैटर्न्स। ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये ही सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं। जैसे मैंने रेपिटेशन कहा कि अगर हमने किसी गलत आदत को रिपीट कर करके उसकी आदत बना ली जो अब हमसे छूट नहीं रही, तो अच्छे की प्रैक्टिस कर करके भी हम एक अच्छी आदत बना सकते हैं। तभी स्पिरिचुअलिटी में हमें नाम जपने को कहा जाता है कि अगर हम एक आदत से शुरुआत करेंगे नाम जपने की, भगवान का नाम लेने की, अपने आराध्य का नाम लेने की, तो वो भी हमारे पुराने बिलीफ्स, पुराने साइकिल्स को तोड़कर एक नई थिंकिंग की तरफ हमें पुश कर सकता है। और जब आप अपनी एक बुरी आदत को चेंज करके अच्छे में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे ना, तो दूसरी आदत चेंज करने के लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन खुद मिलेगा। जैसा हम जानते हैं कि 2 तरह की मोटिवेशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें सिर्फ एक बार चाहिए होती है,
मेरे जैसा कोई या कोई मोटिवेशन स्पीकर, कोई स्पिरिचुअल लीडर आपको कोई बात बताता है तो एक बार तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, अब मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, परंतु उसके ऊपर वर्क नहीं करते हम, जिसके कारण से हमें अपने रिजल्ट्स नहीं मिलते जैसा हम चाहते हैं। और वो रिजल्ट जब हमें नहीं मिलते तो हमारी जो इंटरनल मोटिवेशन है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन है वो आपको आगे पुश करेगी कुछ और नया चेंज करने के लिए। सेकंड पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब संग, जो फ्रेंड्स है हमारे, जो वातावरण है। कुछ वातावरण ऐसे होते हैं जो हमें ना आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं, परंतु कुछ हमारे वातावरण में ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में कहा गया सत्संग करो, यानी कि सत्य का संग, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसके पास जाकर बैठोगे, चाहे वो स्पिरिचुअल लीडर हो या आपके कोई गुरु हो, टीचर हो या कोई मोटिवेशन स्पीकर हो, जो आपको नॉलेज दे रहा है, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, जिसकी बात आपको समझ में आ रही है, उसके साथ, उसके संग में रहोगे तो आपका एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव होगा और अपने आप को भी आप चेंज कर पाओगे। सेकंड है हमारे इमोशंस। इमोशंस यानी कि फीलिंग्स से रिलेटेड, कि कई बार क्या होता है, अगर एक बार हमारा जो ट्रस्ट है वो किसी से टूट जाए ना, तो हम दोबारा उस ट्रस्ट को बना नहीं पाते। यानी कि जैसे हम कई बार कह नहीं देते कि यार अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, अब मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक बार हमारा किसी ने विश्वास तोड़ दिया था। हमने किसी को लव दिया, हमने किसी को प्यार दिया, अपना टाइम दिया, अगर उसने उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करी तो इट डजेंट मैटर कि उसमें आपकी गलती है और आप अपने आप को सजा दो कि आगे मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, लव नहीं करूंगा, किसी को अपना टाइम नहीं दूंगा, एनर्जी नहीं दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने आप को सेफ रखना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ में सही रिलेशनशिप बनाना, सही व्यक्ति को लाना बहुत जरूरी है। इट डजंट मीन कि हम अपने आप को तोड़े, हम अपने आप से ही कन्फ्लिक्ट में आ जाएं और वो ही हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है। जैसे किसी को गुस्सा बहुत आता है, वो भी एक तरह का इमोशन है। तो अगर उसे गुस्सा बहुत आता है तो इट मीन्स उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस एंगर के इमोशन को, फीलिंग को बहुत कस के पकड़ा हुआ है। और किसी भी चीज को हम कस के पकड़ के रखते हैं ना, तो वो हमें ही दुख पहुंचाना शुरू करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय को हम बहते पानी की तरह बहने दें। हम किसी चीज को रोके नहीं, पकड़ के नहीं रखें, ताकि हम अपने जीवन में फ्लो के साथ आगे बढ़ सके। इट डजंट मैटर कि हम कौन है, कहां से आए हैं, अगर हम पर उस गॉड की ब्लेसिंग्स है, हमें खुद पर विश्वास है कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। परंतु आगे बढ़ते हुए एक बहुत छोटा सा पॉइंट आता है, हमारे चाइल्डहुड पैटर्न्स। जैसे कई बार किसी बच्चे ने अपने घर में बहुत सारे झगड़े देखे होते हैं और वो ऐसा पैटर्न उसके दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि वो बड़े होकर या तो पूरी तरह से सप्रेस्ड हो जाता है या पूरी तरह से ही ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्सप्रेसिबल हो जाता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे ने अपने घर पर देखा कि उसके फादर उसके मदर के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ बॉयज बड़े होकर ज्यादा सप्रेस्ड हो जाते हैं, वो लड़कियों से बात भी नहीं कर पाते खुल के। सेम गोज टू वाइस वर्सा। और दूसरे केस में क्या होता है, वो बड़े होकर अपने पिता की तरह बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि बॉयज हैज टू बी बोस्टफुल, उन्हें अपनी पावर दिखानी चाहिए, वो भी फोर्सफुल तरीके से, जो भी ठीक नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पैटर्न्स है सबकॉन्शियस माइंड में,
उसने बहुत सी चीजों को पकड़ के रखा हुआ है। और जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि 90% यही चीज हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक भी नेगेटिव थॉट फंसा हुआ है या एक भी नेगेटिव थॉट वहां है, वो हमारी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। इसीलिए जरूरत है अपने आप को जानने की और पहचानने की कि हमारे भीतर ऐसे कौन से फियर्स हैं जिनको अभी तक हम खुद भी नहीं जानते। कई बार ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि उनके दिमाग में किसी चीज का फियर होता है जिसके कारण वो किसी नए चीज की शुरुआत नहीं करते, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि किस फियर के कारण वो काम नहीं कर पा रहे। और बहुत टाइम बीत जाने के बाद बाय गॉड ग्रेस उन्हें ये चीज समझ में आती है कि हाँ यार, मेरे दिमाग में तो वो चीज फंसी हुई थी, उसके कारण से मैं ये चीज नहीं कर पा रहा था। तो बहुत जरूरी है कि हम इसके ऊपर वर्क करें। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूं तो बहुत सारे फियर्स मेरे खुद के भी ऐसे थे, मतलब अब तो मैं थे कहूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजों को चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया, कि पहले बहुत दिक्कतें आती हैं अपनी हैबिट्स को चेंज करने में। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप को चेंज करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सी चीजें इजी हो जाती हैं और प्रैक्टिस के साथ सब कुछ संभव है। तो अगर आपको अपने आप को चेंज करना है तो आज से ही चेंज करना शुरू करें एक संकल्प के साथ कि अब मैं अपने आप को चेंज करके दिखाऊंगा, अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करके दिखाऊंगा। ऑल्दो स्टार्टिंग में जर्नी बहुत अच्छी, बहुत खुशनुमा नहीं होगी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके जीवन में खुशी, आनंद और सेटिस्फैक्शन, अबंडेंस, इनफिनाइट नॉलेज एंड बाउंडलेस लव आने लगेगा। तो ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, हमेशा खुश रहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ जो है हाउ माइंड वर्क्स, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, और जो मैंने बात करी कि अपने माइंड को हम ट्रेन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, किस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह की माइंडफुल एक्टिविटीज होती हैं या मेडिटेशंस होती हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। नमस्ते।